वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, जिस रिश्ते में आप करंटली हैं उस इंसान का नेक्स्ट मूव, या आप लोग के रिलेशनशिप में अब क्या हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, वो क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है। कलेक्टिव है, ठीक है। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, तो आप किसी भी जेंडर के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। उस इंसान का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या हो सकता है। वो इंसान किस तरीके का एक्शन ले सकता है। बैठा है वो इंसान, ठीक है, किसी चीज का वेट जरूर कर रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, वेट नजर आ रहा है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ होने का वेट कर रहे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। काफी स्टेबल है, ग्राउंडेड है ये इंसान। अब स्टेबल माइंड के साथ है, ये नहीं कह सकते कि मेच्योरिटी के साथ है। बहुत स्टेबल माइंड के साथ है, फोकस है, काम, कैरियर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमेच्योर एनर्जी नहीं है, ठीक है। आप जिस इंसान को डील कर रहे हैं या तो वो आपसे एज में बड़ा है, या तो वो अब बहुत सीरियस हो चुका है, ठीक है। आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो स्टेबिलिटी पे फोकस रखता है, जिसका अपने काम, कैरियर पे फोकस है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्शन, उस इंसान का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लेफ्ट इन द कोल एनर्जी है, कहीं ना कहीं अकेलापन है, ठीक है। अपने आप को कहीं से निकालना चाहता है, की उसके पास है, लॉक उसके पास है, जैसे कि डिवाइन टाइमिंग का वेट हो, जैसे कि राइट टाइम पे राइट एक्शन। अकेला खुद भी फील कर रहा है, खुश खुद भी नहीं है, पीस खुद के पास भी नहीं है। फाइनेंसेस अच्छे करने हैं, ठीक है, फाइनेंशियल लाइफ अच्छी करनी है, वो भी माइंड में चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट एक्शन, उस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। वो इंसान नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकता है। डिफेंसिवनेस, जैसे कि एक डिफेंसिव एनर्जी भी हो सकती है। आप इस इंसान के करीब जाए तो आपको लग सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे, ठीक है। होश खुद भी नहीं है, अकेला खुद भी बैठा है, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, और देखते हैं क्या है। चेंज आना जरूरी है, इस इंसान को ये चीज रियलाइज हो रही है, इसकी लाइफ में इसको चेंज लाना जरूरी है, ठीक है। कब तक ये इंसान ऐसे रहेगा, कब तक ये इंसान अपने आप को अकेला रखेगा, कब तक ये इंसान अपनी लाइफ में ऐसे स्टक बैठा रहेगा। इसकी लाइफ स्टक हुई भी है, ठीक है। इस इंसान के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, इंसान खुद अपनी लाइफ में कहीं स्टक है, बिल्कुल हैंग हुई है, मतलब कि लाइफ मूव नहीं कर पा रही, ना आगे जा रही है, ना पीछे जा रही है, ना कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, ना कोई चीजें आसान हो रही हैं। स्ट्रबन सी पर्सनैलिटी है थोड़ा, ठीक है, स्ट्रबन नेचर है, ठीक है। अकेला एक हर्मिट एनर्जी में है, ठीक है। एक हर्मिट मतलब कि बहुत ज्यादा सोल सोल सर्चिंग करना, एनालाइज करना, सोचना समझना, और मतलब कि वो वाली एनर्जी है। सोल सर्चिंग करना, एनालाइज करना, वो वाली एनर्जी, एक होप तलाश करना, ठीक है, जैसे कि वो वाली चीजें चल रही हैं। यहाँ पर बैक ऑफ द माइंड एक स्ट्रिकिंग चल रही है इस कनेक्शन में जंप करने की। ये आपको बहुत लॉयल समझता है, अपने लिए बहुत ऑनेस्ट समझता है, ठीक है। आप एक फ्रेंड तो बहुत अच्छे फ्रेंड है, मतलब किसको आपके जैसा फ्रेंड मिला ही नहीं, ठीक है। बहुत स्टेबल समझता है, ग्राउंडेड समझता है, इसको ऐसा लगता है आप सेफ है। इस तरफ रिस्क टेकिंग करना कोई टॉक्सिक या नेगेटिव नहीं रहेगा। आपको काफी गाइडेड समझता है, गाइडेड इंसान अपनी लाइफ में बहुत टाइम से एक मैरिज, एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, इसका एक स्टेप लेना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, इसका रिस्क टेकिंग करना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, कुछ अरसे से मैनिफेस्टेशन में आप हैं, ठीक है। प्रेयर करते रहते हैं आप, कुछ ना कुछ डिवाइन से मांगते रहते हैं आप इस इंसान को लेकर। अभी भी आप चाहते हैं कि चीजें आपकी बैलेंस और स्टेबल हो जाए, ठीक है। ओके, ओके,
आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के बारे में। ओके, इमोशनल डिस्कनेक्ट है ये इंसान, एक इमोशनल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्कनेक्ट है आप लोग के बीच। एक ये आपको छोड़कर गया था, या यहाँ पर चीजें इम्बैलेंस रही हैं, ठीक है, किसी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से, कुछ जैसे कि बहुत ज्यादा सीरियस ना होने की वजह से ये रिश्ता आप लोग का खराब हुआ है। आपके पार्टनर को इस कनेक्शन के लिए फाइट करना बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, अपने फ्रेंड, फैमिली, अपने इर्द गिर्द के लोगों से आपके पर्सन को बहुत मुश्किल लगता है इस कनेक्शन में फाइट करना, आपके लिए फाइट करना, चीज़ों को स्टेबल करने के लिए फाइट करना, ठीक है, क्योंकि ये इंसान एक स्पेसिफिक सा रोल अदा करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। ड्रीम है इसका 10 ऑफ कप्स, लेकिन इसको फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है। इस कनेक्शन में इसको एक तो एफर्ट तो डालनी पड़ेगी, इसको फाइट करनी पड़ेगी, इर्द गिर्द के लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, ठीक है, इसके साइड की स्टोरी ये बहुत अच्छे से समझ सकता है, लेकिन इसका ड्रीम है इसका 10 ऑफ कप्स हो, क्योंकि ये फील करता है कि ये अब अकेला फील करता है, इसके पास हैप्पीनेस नहीं है, इसने आपको खुद से बहुत ज्यादा दूर कर दिया, आपके और अपने बीच बहुत सारे डिस्टेंस बना लिए, ठीक है, आप अप्रोच भी करें तो आप इस तक पहुंच नहीं पाते, या आप इस तक कनेक्ट नहीं हो पाते, ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझता है, लेकिन ये खुद चाहता है क्या आप इसको, ये मेल है या फीमेल है, इसको मैरिज नहीं करनी, या इसको अपनी लाइफ में एक अच्छी फैमिली नहीं चाहिए, इसको अब लगता है इसको नीड है, इसका ड्रीम है किड्स हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो, एक अच्छी फैमिली लाइफ हो, ठीक है, एक अच्छी जिंदगी हो जिसमें ये इंसान एफर्ट करे, मेहनत करे, इसको पता होना चाहिए किस कनेक्शन के लिए काम कर रहा है, ठीक है, किस कनेक्शन के लिए एफर्ट कर रहा है, इसको ये समझ में ही नहीं आता कि कहाँ एफर्ट करे, कहाँ काम करे, मतलब कि इंसान अपनी फैमिली को बनाने के लिए काम करता है ना, उसका एक वो होता है कि हाँ वो अपनी फैमिली के लिए बहुत एफर्ट करता है, बहुत मेहनत करता है, ये इंसान काफी ज्यादा आपको इमोशनल देखता है, फैमिली ओरिएंटेड दिखता है, ठीक है, तो इसके माइंड में ये सब चीजें आ रही हैं, ये अपने आप को सेटल डाउन करना चाहता है, ये चाहता है कि इसको सेट करना चाहिए अपने सेल्फ को। हम्म 10-10 की एनर्जी है, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक सा बिहेवियर है जो चेंज होना बहुत जरूरी है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, अगर इसको ये 10 ऑफ कप्स चाहिए तो उसको ये चीज समझ में आ रही है, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, स्टक रहने से कोई काम नहीं चलेगा, डिफेंसिव होने से कोई काम नहीं चलेगा, बार बार आपको अपने आप से दूर करने से कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों के बीच एक इमोशनल गैप आ चुका है, या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस इसने बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया है, शायद अब आप बहुत ज्यादा उस तरीके से अप्रोच भी नहीं करते, या उस तरीके से इंटरेस्ट भी नहीं लेते, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वेंट्स बहुत बर्डन सम एनर्जी है, स्ट्रेस आउट एनर्जी है, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा बर्डन, मतलब कि अब राइट टाइम है कोई कोई चीज को एंड करने का, इस कनेक्शन में से कोई एक स्पेसिफिक नेचर, एक स्पेसिफिक बिहेवियर को चेंज करने का, ठीक है, इसको ये चीज समझ में आ रही है, जितना आपसे दूर जा रहा है उतना ही अपने आप को आपसे कनेक्टेड फील करता है, क्योंकि आपके साथ इसका कोई एक बॉन्ड है, कोई आपके साथ इसका एक सोल बॉन्ड है, ठीक है, ये इंसान जानता है कि आपको लेकर 24/7 सोचता रहता है, आपके ऑफर के बारे में सोचता है, आपके कनेक्शन के बारे में सोचता है, तो यहाँ पर आपके पर्सन को जो है ना इस बैगेज को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये पर्सन किसी से फाइट नहीं कर पाएगा, ये इस रिश्ते को कैसे सेव करेगा, ये कैसे आपको सिक्योरिटी देगा, मतलब कि इस डर से आपको दूर कर देना, ये कोई मतलब कि ये कोई तरीका ना हुआ, या तो ये कोई लाइफ में चीजों को डील करने का तरीका नहीं होता, ठीक है, आप लोग एक सोल ग्रुप मेंबर है, ठीक है, आप लोग का यहाँ पर कोई सोल ग्रुप, यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन है आपका, ठीक है, आपके पार्टनर को इतना पता है कि आप काफी स्मार्ट पर्सनालिटी है, मतलब कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाते हैं, आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज, वो कैपेबिलिटीज है, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा, मतलब कि आप उस तरीके के इंसान है, फौरन जैसे कि समझना जानते हैं सामने वाले की पर्सनैलिटी को, सामने वाले के बिहेवियर को, सामने वाले के एक्शंस को, मतलब कि आपको फौरन समझ में आता है यार इसका इतना बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है, इसका नेचर इतना बदल क्यों रहा है।
यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके माइंड में इस रिश्ते को लेकर, आप इस रिश्ते में एक अभी भी बहुत ज्यादा आपके पास छोटे छोटे कैट्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, न्यू बॉर्न कैट्स हो सकते हैं, 3 या 2 हो सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से, ठीक है। आप यहाँ पर इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मतलब कि आप होल्ड करके बैठे हुए, आपने रिलीज नहीं करा इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को, ठीक है। लेकिन इस बार आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रही है, आपके पार्टनर अपने आप को कब तक ऐसे अकेले रखेंगे, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको दूर कर करके अपने आप से बहुत ऑलमोस्ट दूर कर ही दिया है, ठीक है। क्या मूव हो सकता है इस इंसान का, क्योंकि ये इंसान, मैं ये नहीं कहूंगी आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं इसकी लाइफ ये मूव ऑन कर चुका है, या इसकी जिंदगी में कोई है या आगे बढ़ रहा है, ये बहुत खुश है, नहीं, ये खुद खुश नहीं है। बस ये सोसाइटी के डर से, कास्ट कल्चर रिलीजन के डर से, घर वालों के डर से, कोई इशू के डर से आपको अपने आप से दूर रखता है कि बस ठीक है, दूर रहो मुझसे, ठीक है। मतलब कि हमारी शायद चीजें नहीं बन सकती, मदर नहीं मानेंगी, फैमिली नहीं मानेगी, लेकिन आपको समझता है कि आप वो पर्सनैलिटी हैं जो इसकी लाइफ को सुधार सकते हैं, ठीक है। ये चीज अंडरस्टैंड कर चुका है, लेकिन यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है, कुछ यहाँ पर चेंज होने का सही वक्त है। अब इसको यहाँ पर डिवाइन ये चीज रियलाइज करा रहे हैं, अगर तुमने ये चीज रिलीज नहीं करी तो कुछ ना कुछ तो तुम खो दोगे इस बार, या तो इस रिश्ते को खो दोगे, या तो तुम इस नेगेटिविटी को रिलीज कर दो, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ब्लंट हुआ हुआ है, कोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, बात नहीं कर रहा आपसे। स्लोली 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 यहाँ पर मूवमेंट चल रही है, आपको दिख नहीं रही, बहुत स्लो है, ठीक है। इमोशंस की तरफ जा रहा है, कोल्डनेस से निकलकर, अपने कोल्ड डिटैच बिहेवियर, कोल्ड डिटैच एनर्जी से निकलकर, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी पर्सन को, डिवाइन यहाँ पर बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत सारे सच सामने आ रहे हैं आपके पर्सन में, ठीक है। आपके पर्सन को चीज समझ में आ रही है, आपके पर्सन को सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलती है, सुकून कहाँ मिलता है, जस्टिस की एनर्जी है। ये इंसान अपनी लाइफ में इक्वलिटी पे काम करना चाहता है, बैलेंस लेकर आना चाहता है, जस्टिस का मतलब मैरिज भी होती है, ठीक है। डीप डाउन ये इंसान बहुत सोच रहा है चीजों के बारे में, डिप्रेस हुआ है, खुश नहीं है, स्टॉकिंग एनर्जी है, आपको आपसे खुद से बात ना करे तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर लेता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, इस इंसान को पता है आप भी खुश नहीं है, आपका एक इमोशनल बॉन्ड है, आप बहुत क्लियर है इस कनेक्शन में आपको क्या चाहिए, लेकिन बस इंसान को ये फील होता है मैं ही क्लियर नहीं हो पा रहा। आप काफी इंट्यूटिव हैं, आपको काफी ज्यादा एक इंट्यूटिव और बहुत ज्यादा एक स्मार्ट टाइप पर्सनालिटी समझता है। इस इंसान को पता है कि आप इसके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इंट्यूटिवली गाइडेड हैं, ठीक है। आप काफी साइलेंट हुए हुए, इसको ये भी पता है आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पर इसने आपको अप्रोच नहीं करा, या आपके साथ चीजों को ठीक नहीं करा, या आपके बारे में कुछ चेंज नहीं लेकर आया, तो ये सिचुएशंस की लाइफ से जा सकती है, क्योंकि उसको इतना पता है कि बहुत से लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मतलब कि अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि हाँ भाई मैं नहीं हूंगा तो कोई भी नहीं होगा, एक फॉर ग्रांटेड उसको चीज समझ में आ रहा है कि अब आप उस टाइम उस जगह स्टैंड कर रहे हैं, आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप खुद इस मेंटल स्टेज में नहीं है कि आप इसके लिए और वेट कर सकें उसके बाद। और जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई, बहुत जब इंसान सक्सेस की तरफ होता है, बहुत बहुत से लोगों का एक आइडियल बन जाता है, बहुत से लोग एडमायर कर रहे होते हैं, तो उसको ये चीज का यकीन है कि आज नहीं तो कल, जिस दिन आपने अपना माइंड बनाया या आपने अपने आप को रेडी कर लिया, आप मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। अब उसके पास टाइम नहीं है ये कोल्ड रहना और आपसे बात ना करना या आपसे डिस्टेंस बनाए रखना, तो इसको यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए नजर आ रहे हैं, और आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होता जा रहा है कि इसको ये चीज समझ में आ रही है, अब इस चीज का इसको फियर है, या तो ये आपको जाने दे मुकम्मल तौर पे अपने हाथ से, क्योंकि अब आपने जाना ही जाना है, अब वेटिंग वाला टाइम नहीं रहा, अब आपको जाना ही जाना है, ठीक है। या तो ये अपने जो भी इसका माइंड का एक कचरा है ना उसको दूर कर दे, ठीक है। मतलब कि इसके माइंड में जो एक आपको लेकर प्रॉब्लम्स हैं और बिला वजह के इश्यूज हैं, या जो भी है XYZ किस्म के जो भी इसके माइंड में इसने अपने आप को एक बाउंड्रीज पे इसने बांधा हुआ है, उस बाउंड्री को ब्रेक करे, या आपको लेट गो कर दे, ठीक है। और ये लेट गो कर नहीं पा रहा क्योंकि इसके अंदर का जो अकेलापन है ना, वो एक चीज समझा रहा है इसको, तुम्हें उस इंसान की जरूरत है, क्यों तुम मना करते हो, या क्यों तुम उसको जाने देते हो, या तुम क्यों अपने आप को अकेला करके बैठे हुए हो, या तुम्हारे मतलब कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा है कि तुम आगे बढ़ सको। मतलब कि आपके पर्सन का एक अकेलापन आपके पर्सन को एक मूव चेंज लाने पे मजबूर कर रहा है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन पुश कर रहे हैं इस इंसान को कि चेंज करो, चेंज लेकर आओ, लाइफ में चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ एक तरीके से कभी भी नहीं चल सकती,
लाइफ में हर पॉइंट पे, हर मोमेंट पे चेंजेस आते हैं, ठीक है, और इस चीज को एक्सेप्ट करो। हर ये इंसान अपने कोल्ड और एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड से एक इमोशनल मूड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, आप बहुत ज्यादा परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। ऑल इट्स फील इज व्हेन इज अलाइनमेंट इन द मोमेंट, ठीक है। आप जब जब मूव कर रहे हैं, अलाइनमेंट में आ रही है, आप एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा अपने इनसिक्योर है फ्यूचर को लेकर इस इंसान की वजह से। इसीलिए यहाँ पर अब आप आगे बढ़ने का भी सोचते हैं। आपको अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, पीस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है द यूनिवर्स इज पावरफुल रिस्पॉन्स द इंस्टेंट, ठीक है, विथ लव। वही यहाँ पर एक इंस्टेंट यहाँ पर चीजें एक वो हो रही हैं, यूनिवर्स यहाँ पर आपको पावरफुल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और करेंगे भी। आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है। आप जो समझ रहे हैं ना कि यूनिवर्स को कुछ नहीं पता, आप बहुत ज्यादा वरीड है अपने फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, आने वाले टाइम को लेकर, या अगर यहाँ पर आप इस रिश्ते को चाहते हैं या आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस चीज को लेकर, ठीक है। यहाँ पर है भाई यहाँ पे एक आप यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं एक पावरफुल अट्रैक्शन। यहाँ पे आप अफर्मेशन यूज करें और यूनिवर्स आपके बैक में है, ठीक है। यहाँ पर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने जो किया है वो आसान नहीं था। आपने जो एक चेंजेस लेकर आए बहुत एक आई बिलीव इट्स वर्दी, ठीक है, फॉर फीलिंग गुड, ठीक है। फीलिंग एक गुड फील करें, आप वर्दी हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, यूनिवर्स आपके साथ हैं, ठीक है। आई कैन डू लेस द अट्रैक्ट मोर, ठीक है। आप लेस में सेटल डाउन मत करें, आप और ज्यादा अट्रैक्ट करें चीजों को, ठीक है। ओके, द यूनिवर्स इज ऑलवेज curing and support me and guided me and a lead to compassion towards the highest good। भाई आपके यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने हाईएस्ट गुड के लिए आप काम करें। हाईएस्ट गुड आपकी चीजें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए आपको लेकर जाएगी, ठीक है। when I mean appreciate in the belief and a vibration and the alignment with my true love नेचर, ठीक है। नेचर से कनेक्टेड रहे, आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। आप एक ट्रू लव एक नेचर देखें, जो बर्ड्स है ना उनको फीड कराएं, ठीक है। बर्ड्स को फीड कराएं और यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, गाइडेड है आप, ठीक है। आप कभी चीजें विजिबल दिख नहीं रही, आपको लग रहा है चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही, लेकिन होंगी, ठीक है। यहाँ पर आप गाइडेड हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन आपकी इस वक्त रंग लेकर आएगी, दैट मोर अंटिल एनर्जी। अपने एनर्जी को बहुत स्ट्रांग बनाए, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ अपनी प्रेयर्स को एक बहुत पावरफुल तरीके से डिलीवर करें। आपकी लाइफ एक पॉजिटिव पॉइंट पर है, आपको ऐसा लग रहा है पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। आपकी पर्सन एक पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा शायद परेशान है, आपके पार्टनर खुद आपके बिना परेशान है। आपके पर्सन को नीड है कि अब अपनी लाइफ को सेटल डाउन किया जाए। आपके पर्सन बस सोचना नहीं चाह रहे थे, बस रिस्पॉन्सिबल शायद नहीं होना चाह रहे थे। या इस कनेक्शन में कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन अपने फैमिली से फाइट करने से थोड़ा सा एक घबराते, या तो ये इंसान फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है, या उसको ऐसा लगता है कोई ना कोई ऐसा इशू है आप दोनों के बीच की फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या एक फाइनेंशियल डिफरेंसेस, एजुकेशन या एज डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। बस ये फाइट करने से घबरा रहा है, इसको करेज की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई ऐसा है नहीं जिसके साथ ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म मूव ऑन कर सके। जो चीज इसने आपके साथ फील करी ना, जितना ऑनेस्ट और लॉयल आपको फील करा है, अब तक इसने अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा, ये आपको कंपेयर नहीं कर सकता, आपको कोई रिप्लेस कर नहीं पाएगा इसकी लाइफ में, ठीक है। तो दैट्स इट। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।